एक सर्वे ये भी कहता है कि जैसे आप यूएस का जो एक स्टैंडर्ड इंसान का जो कंजम्पशन है, अगर हर इंडियन वैसे रहने लगेगा तो वी वुड रिक्वायर 9 more earths सस्टेन 9 more earths। सो यू कैन इमेजिन के कंजम्पशन किस लेवल पे यूएस में हो रहा है। रणवीर सिंह, सपोजिंगली रणवीर सिंह ने सर्कुलर डिजाइन के बारे में बात कर ली तो एकदम से द होल इंडस्ट्री विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो वी हैव टू मेक श्योर के योर डिजाइन्स आर सो कूल कि पीपल टॉक अबाउट इट। आपको कोई प्रोडक्ट को डिजाइन करना है तो उसके सारी आगे पीछे 10 चीजें देख के करने हैं। जो मैंने आगे आपको ये 4 चीजें बोली कि वो उसका मटेरियल कहाँ से आ रहा है। आज हम इटालियन मार्बल्स लगाते हैं, इटालियन मार्बल को वहां से यहाँ लाने में कितना CO2 कंजम्पशन होता है किसी को उसका कुछ अंदाजा ही नहीं है। सी सर्कुलर डिजाइन का इफेक्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उसकी स्केलेबिलिटी नहीं आएगी। मैंने एक ब्रांड चालू कर दिया, मैं 4 टायर को सोफा बना रहा हूँ, मैं थोड़े बहुत प्लास्टिक पाइप को यूज करके 4-5 लैंप बना रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बट द इम्पोर्टेंट इज के इसको हम एक स्केलेबिलिटी पे लेके जाएं। Circular design is a framework that tackles global challenges including climate change, biodiversity loss, waste, and pollution at different levels and scales. The construction industry in India generates about 150 to 500 million tons of C&D waste every year. From that, India recycles just 1% of C&D waste. Other industry waste recycling statistics are even more startling. The need for businesses that keep circular design at the center is of vital importance at this stage. Design for sustainability focuses on optimizing the available resources, economic potential via new business models that seek to restore natural resources while being mindful of human and planetary health. Now, as we move forward with our event, it is time to acknowledge and honor the brilliant minds who have joined us today to share their invaluable insights and expertise. Moving further, I would like to welcome Mr. Anurag Bhandari, founder of Ek Kalakar Designs, where he champions the philosophy of recycled plus reusable, flawed plus fabulous, crafting timeless objects and spaces that blur the line between art and design. Welcome, sir. सो गुड मॉर्निंग। सो सर्कुलर डिजाइन, जैसे आप देख रहे हैं कि कितनी ऑडियंस है। सो सर्कुलर डिजाइन इतना एक नया टॉपिक है एंड किसको क्या फर्क पड़ता है, राइट? नंबर ऑफ ऑडियंस से देख के अपन को समझ में आ जाता है कि आपकी ऑडियंस या आपके आसपास जितने भी लोग हैं क्या कौन सी वो लोग इंटरेस्टेड है। इफ दिस वाज अ डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग तो बहुत पब्लिक थोड़ी ज़्यादा होती। बट सर्कुलर डिज़ाइन एक ऐसा टॉपिक है, मतलब सस्टेनेबल जो चीज़ें होती है आज लोगों को उसमें इंटरेस्ट कम है। जब तक वो चीज़ें बहुत कूल नहीं हो जाती तब तक किसी को कुछ करना नहीं है। सो आप ये फोटो देखोगे तो एक आपको समझ में आ जाता है कि कि आज वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है पोल्यूशन को लेके। सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड फोटो बाय अ वेरी बहुत फेमस हुआ था ये फोटो। दिस इज़ अ सी हॉर्स। सी हॉर्स नॉर्मली कोरल्स के आसपास पाए जाते हैं एंड कोरल्स इज लाइक दे आर दी लंग्स ऑफ ओशंस। सो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें पाए जाना इट्स मतलब अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द अर्थ। हाँ। सो सो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि वाई सर्कुलर डिज़ाइन इज नीडेड। सो the over exploitation and over consumption of your infinite natural resources इतना ज़्यादा हो गया है कि जो पूरा वर्ल्ड का एनवायरनमेंट का जो पूरा बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। अब अर्थ सस्टेन नहीं कर सकता। आपका जो ईयरली कंजम्पशन है हर कंट्री का इतना बढ़ चुका है, अर्थ उतना जल्दी रीजनरेट ही नहीं कर पा रहा है। एंड एक सर्वे ये भी कहता है कि जैसे आप यूएस का जो एक स्टैंडर्ड इंसान का जो कंजम्पशन है, अगर हर इंडियन वैसे रहने लगेगा तो वी वुड रिक्वायर 9 more earths सस्टेन 9 more earths। सो यू कैन इमेजिन के कंजम्पशन किस लेवल पे यूएस में हो रहा है। बट बिकॉज वी आर ऑल्सो फॉलोइंग लॉट ऑफ वेस्टर्न कल्चर तो वो धीरे धीरे अपन में भी आ रहा है। ठीक है।
So circular design is basically practicing anything what you make. If you have made those things in a way that you can recycle it, you can refurbish it, you can remanufacture it. So that is the idea of circular design. सो सर्कुलर डिज़ाइन में 4-5 चीज़ें जो बहुत हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि रॉ मटेरियल, कि भई वो रॉ मटेरियल सस्टेनेबल है कि नहीं? वो रॉ मटेरियल को आपने सोर्स कैसे किया है? फॉर एग्ज़ाम्पल आज इलेक्ट्रिक कार्स में कोबाल्ट करके एक मटेरियल होता है, जो कोबाल्ट, सिल्वर ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बट जिस तरीके से कोबाल्ट को माइनिंग कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट जैसे डायमंड माइनिंग करते तो आप लोगों ने सुना होगा, वो मूवी भी आई थी ब्लड डायमंड करके। सो बहुत गंदे तरीके से माइनिंग होती है, बहुत फैमिलीज़ खराब हो जाती है, एक्सप्लॉइटेशंस होता है लेबर का। सो वही चीज़ अब कोबाल्ट में हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा आज यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो आपका सोर्स क्या है और आप किस तरीके से कितने सस्टेनेबल वे में उसको आप माइनिंग कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड व्हाट मटेरियल इट इज़। फिर आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कि भाई वो रिसाइक्लेबल है कि नहीं, रीयूजेबल है कि नहीं, उसको आप रीमैन्युफैक्चर कर सकते हो कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी आती है। उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कि आपने कितने एनर्जी एफिशिएंटली वो प्रोडक्ट को बनाया है, प्लस आपने मैन्युफैक्चरिंग करते समय कितना वेस्टेज किया है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर वंस द प्रोडक्ट इज़ यूज्ड, उसका वो बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, आप उसको डिसमेंटल कर सकते हो कि नहीं, डिसमेंटलिंग के बाद में क्या अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ उस चीज़ को। थैंक यू। सो ओके। सो डिसमेंटलिंग के बाद में क्या अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ आपके प्रोडक्ट के जो भी छोटे-छोटे पार्ट्स हैं वो यूज़ कर सकती है कि नहीं। प्लस सो ये सारी चीज़ों के लिए एक जो माइंडसेट है, आज सब लोगों का एक प्रोडक्ट माइंडसेट होता है। एक बिल्डिंग होती है या एक घर होता है, तो एक घर को देख के वो डिज़ाइन करते हैं। बहुत कम आर्किटेक्ट्स और बहुत कम इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, जो एक 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 घर है, तो एक घर एक प्रोडक्ट हो गया। अपन एक प्रोडक्ट के तौर पे उसको बात करते हैं। बट कोई भी उस घर को एक घर की तरह डिज़ाइन अगर खाली करा जाता है, तो वो प्रॉब्लम है। आपको कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, तो उसके सारी आगे पीछे 10 चीज़ें देख के करने हैं, जो मैंने आगे आपको ये 4 चीज़ें बोली, कि वो उसका मटेरियल कहाँ से आ रहा है। आज हम इटालियन मार्बल्स लगाते हैं। इटालियन मार्बल को वहाँ से यहाँ लाने में कितना CO2 कंज़म्पशन होता है, किसी को उसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। सो अपन को प्रोडक्ट माइंडसेट से सिस्टम माइंडसेट पे जाना है। सिस्टम माइंडसेट में इट्स नॉट जस्ट दैट वन प्रोडक्ट, इट्स हाउ कंप्लीटली वो प्रोडक्ट इफ़ेक्ट करता है आपके एनवायरनमेंट को, दैट इम्पोर्टेंट। सो अ लिटिल बिट अबाउट एक कलाकार डिज़ाइन्स। Um, so we use we make furniture and lightings out of waste material, and waste material is the it takes the center stage while we are designing products. और सारा हमारा डिज़ाइन उस वेस्ट मटेरियल के अराउंड ही होता है। कई बार वेस्ट मटेरियल हमारे प्रोडक्ट्स में खाली एस्थेटिक रोल करता है, कई बार वो खाली फंक्शनल रोल करता है, और कई बार वो हमारे प्रोडक्ट्स में एस्थेटिक प्लस फंक्शनल रोल करता है। मैं आपको सर्कुलर डिज़ाइन एग्ज़ाम्पल देके बताऊँगा। जो आपने आगे देखा, इट वाज़ एक बुक टर्म में बस डेफ़िनेशन था। बट हाउ वी डू सर्कुलर डिज़ाइन, मैं आपको हमारी जर्नी बताऊँगा। हमारी जर्नी, नाउ आई विल स्टार्ट विद माय जर्नी, के हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड मी, सो दैट शायद आप लोगों को भी लाइफ़ में इन्फ्लुएंस थोड़ा-सा आए। सो अपन लोगों को पता होगा कि अपने पुराने शर्ट्स का क्या होता है। आई एम श्योर आज भी होता है, वो कम होता है थोड़ा, वो आगे जाके पोता बन जाता है, राइट? हमारी मदर्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पुराने कपड़ों को या कई चीज़ों को इसी तरीके से यूज़ करते थे। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन, कि वो प्रोडक्ट पहले ए था, फिर वो प्रोडक्ट बी बन गया। वो प्रोडक्ट की लाइफ इंक्रीज़ हो गई, वो प्रोडक्ट को और यूज़ कर रहे हो आप, और उसका कंप्लीटली यूसेज अलग हो गया। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन। और सर्कुलर डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में बहुत सालों से है ही, और अपन सबके माइंड में सबकॉन्शियसली हमेशा से है ही। अपन लोगों को बस उसको एक बड़े लेवल पे यूज़ करना नहीं आता।
सो मेरे व्हेन आई वाज स्टडिंग, मैं यूएस में पढ़ा हूँ। सो यूएस में क्या है, बहुत करते हैं वो लोग। आप फॉर एग्जांपल आप कुछ फ्रूट्स लेने जाओ या कुछ भी लेने जाओ, तो फॉर एग्जांपल आपने ऑरेंजेस का एक, वहाँ पे क्या एक एक चीज़ नहीं मिलती, आपको पूरा पैकेट उठाना पड़ता है। सो पैकेट में अगर एक भी ऑरेंज, 10 ऑरेंजेस में से एक भी ऑरेंज खराब हो गया, तो सामने वाला नहीं लेता है, वहाँ के लोग नहीं लेते हैं। सो ये लोग क्या करते थे, उसको फेंक देते थे। और यूएस में उनके स्टोर्स के पीछे, दुकानों के पीछे एक बड़ा सा डंपस्टर है, ठीक है, और लोग जाके वो डंपस्टर में से फ्रेश खाना निकालते थे और उसको यूज करते थे। सो बिलीव इट, मैंने 4 साल यूएस में ऐसे ही खाना खाया है, और मेरा 70% ऑफ फूड मैंने कचरे में से उठा के खाया है। अब आप लोगों को लगे यार कचरे में से उठा के, कचरे में से फ्रेश खाना मिलता था, ठीक है, कचरे में से फ्रेश खाना मिलता था। हाँ, हम उसको उठा के साफ वाफ करते थे, बट द रियलिटी इज कि हम एवरीडे बेसिस पे इतना वेस्टेज करते हैं कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंडस्ट्री लेवल पे आप लोगों ने तो इंडस्ट्रीज देखी नहीं है। सो एक यहाँ से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मिला। देन माय आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन स्टील इंडस्ट्री, मैंने स्टील इंडस्ट्री में काम किया है। स्टील इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एयर पोल्यूटर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो मैंने वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया कि ये क्या हो रहा है, कि किस लेवल पे वेस्टेज प्लस एयर पोल्यूशन हो रहा है। और वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के बाय प्रोडक्ट्स होते थे जो स्टील बनाते समय आते हैं। सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बाय प्रोडक्ट्स थे, जो मैं आपको बताऊंगा आगे हमने कैसे यूज़ किया है। एंड देन जब लाइफ ने मुझे कोई सिचुएशंस में डाला, एंड लकीली देयर वाज अ प्लेस, जो एक बहुत बड़ा घर था, मेरे फैमिली का ही हाउस है। सो वो घर में बहुत कचरा पड़ा था। सो यहाँ से मेरी एक कलाकार की जर्नी चालू हुई, वेर आई स्टार्टेड। जो उस घर में जो चीज़ें पड़ी थी, एंड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस मेरे पास में नया मटेरियल खरीदने के पैसे नहीं थे। तो जो सामने पड़ा था, मैंने मैंने उसी से चीज़ें बनाना चालू करी। सो सम ऑफ द मटेरियल्स दैट वी हैव यूज्ड इन मेकिंग आवर प्रोडक्ट्स: slag. Slag is a material that is a byproduct. It's generated while making steel. Steel melting में ये generate होता है. Electronic waste we have used a lot. FRP sheets. FRP sheets ये industries में बहुत extensively use होते हैं. They are made out of FRP, as the word says. Structural steel. So that what you see is a rejected TMT bar at manufacturing stage. सो वो आपको टीएमटी जैसा दिख नहीं रहा होगा, बट दिस इज एक्चुअली अ सरिया। प्लास्टिक पाइप्स वी हैव यूज्ड अ लॉट इन आवर प्रोजेक्ट्स। टायर्स वी हैव यूज्ड। प्लाईवुड वेस्ट। मेटल corrugated शीट्स, आई एम श्योर यू नो, हिंदी में पतरा बोलते हैं, सो दिस इज पतरा वी हैव यूज्ड अ लॉट इन आवर मटेरियल्स। एंड रॉटन वुड। And mind you, all these materials are very easily available in the market. So India generates around 1.3. Now I'll talk about our products. How we have used all these different kinds of materials in making our products. So India generates 1.3 million tons of tires, waste tires every year, जिसमें से 50% ही रिसाइकल होता है, एंड उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूटिंग है। सो 50% फिर भी वेस्ट फील्ड में जाता है, और इंडिया के वेस्ट फील्ड में ऑलमोस्ट 2% जो वेस्ट फील्ड्स है, उसमें से 2% खाली टायर्स है। सो दिस इज वन ऑफ आवर सोफाज दैट वी हैव डिजाइंड। सो इफ यू सी द होल स्ट्रक्चर is made out of tires. So what we have tried to do is, try to save the use of wood in this. So अगर ट्रेडिशनली कोई ये सोफे को ये शेप में बनाएगा, तो वो पूरा उसको प्लाईवुड से या एमडीएफ से उसको शेप देगा, सॉलिड वुड लगाएगा। इस केस में देर इज ओनली वन हाफ सिंगल शीट ऑफ वुड, प्लाईवुड, बाकी एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ टायर्स, एंड देन वी हैव जस्ट कवर्ड इट विथ cushioning. So a very simple and basic example of how tires can be used. So believe me,
कि इंडिया आज वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर हो गया है, ठीक है। इसमें से 9.3 मिलियन टन जो आप एनुअली देख रहे हो उसमें से खाली 8 से 10% रिसाइकल हो रहा है। बाकी सारा सारा जो प्लास्टिक है वो आज भी लैंडफिल्स में जा रहा है। सो हमने बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स बनाए अभी प्लास्टिक से। सो इट्स यू कैन सी इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोडक्ट्स। सो रिसाइकलिंग और ये सब करना बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दी थिंग इज के आप में वो अंदर से आना चाहिए कि यस आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स दिस आइडिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन। सो यू सी के कितने इजी तरीके से हमने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सो दीज आर फार्मिंग वाटर पाइप्स, जिसको हमने एक लकड़े के टुकड़े में बस प्रोपोर्शनेटली ढंग से उसको प्लेस कर दिया, उसके नीचे हमने लाइट्स डाल दिए एंड दैट इज़ हाउ इट लुक्स। ये जो आप देख रहे हैं सारे ये भी प्लास्टिक पाइप्स ही है। इसको हमने हीट करके डिफरेंट फॉर्म और शेप्स दे दिया है, उसका एस्थेटिक ब्यूटी आप देख ही सकते हैं, एंड देन वी हैव कलर्ड इट रियली वेल। सो इन इंडिया वी जनरेट अराउंड 3.1 मिलियन टन्स ऑफ फर्नीचर वेस्ट। आप लोगों को लगता होगा कि फर्नीचर तो रिसाइकल हो जाता होगा, बट अनफॉर्चुनेटली फर्नीचर भी रिसाइकल नहीं होता है। फर्नीचर भी 80% सब लैंडफिल में जाता है और खाली 20 से 30% ये पार्टिकल बोर्ड्स बनाने में यूज़ होता है। सो हमने बहुत सिंपल तरीके से, जैसा हमें लकड़ा मिला, हमने उसको उसमें ज़्यादा कुछ बिना एक्सपेरिमेंट करे, उसको ज़्यादा काटा पीटे बिना करे, उसको जो नेचुरल उसका स्टेट था, नेचुरल फॉर्म को हमने अलग अलग तरीके से किया है। सो जो पहला आप देख रहे हो इट्स अ वेरी सिंपल सेंटर टेबल। वी हैव जस्ट सपोर्टेड ऑन अ मिरर बॉक्स, you know so it's a very very simple matlab design, but it looks aesthetically really beautiful, right? So construction waste is a big problem for the whole world. आज इंडिया में खाली 1% कंस्ट्रक्शन वेस्ट रिसाइकल होता है। So these are some things we have made from different kinds of construction waste. You can see the patra behind, and these are some console tables, lamps that we have designed from corrugated sheets. So now we come to some commercial spaces that we have designed. So हम लोग commercial spaces नहीं करते because we don't get clients जिनको recycling और इसमें इंटरेस्ट हो। So this space was done for a client who makes water treatment plants. Basically, black water को they convert into a usable water. So हमने क्या किया कि जो उन्हीं की फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल था, जो उनके फैक्ट्री में एक्स्ट्रा मटेरियल जो बहुत सालों से उन्होंने नहीं यूज़ किया था या कोई भी वेस्ट था उनके वहाँ पे, प्लस उनका रिसेंटली मेड उनका खुद का बंगलो था, वो सारे चीज़ों को हमने यूज़ करके ये स्पेस बनाया है। तो यू कैन सी एफआरपी शीट्स आप देख सकते हो, देयर आर रैंडम corrugated sheets, lot of stone, lot of metal fabrication things. So this is the space. Now this whole space में हमने खाली 10% न्यू मटेरियल्स यूज़ करे, जो सपोर्टिंग मटेरियल्स मैं कहूँगा, जैसे पेंट है या लाइट है। लाइट में भी खाली उसका ट्यूब लाइट, बाकी एवरीथिंग वाज लाइक आइदर ऑन अ सस्टेनेबल साइड और या तो सब कुछ वेस्ट मटेरियल था। जो स्टोन्स आप देख रहे हैं ये स्टोन्स हमने अलग अलग जगह से जाके, जो कोटा स्टोन जैसे टूटे हुए जो थे, हमने नया कोटा स्टोन नहीं लिया, हमने जो टूटे हुए कोटा स्टोन्स थे या उनके बहुत ऑड साइजेस थे हमने वो ही लेके पूरा फ्लोरिंग किया। हमने जो पार्टीशंस थे, पार्टीशंस हमने पुरानी दुकानों से जाके एंटीक विंडोज़ एंड
मतलब जो भी बेसिकली विंडोज ही थी सारी, वो हमने फॉर पार्टीशंस यूज किया. Then we use lot of corrugated sheets. So every room had a different use of material play. किसी रूम में एफआरपी था, किसी रूम में corrugated sheet था, बट डिजाइन लैंग्वेज पूरे स्पेस को कनेक्ट कर रही थी. So you see here we have used the corrugated sheet for the table support also, and we have used the corrugated sheets for handles also. The marbles that was not used at his house, क्लाइंट के घर पे जो मार्बल बच गया था उसी से हमने टॉप्स पूरे बना दिए. And then with the metal box sections we designed lot of chairs. The wood also that you see was collected from my client's farmhouse itself. The sign that you see is made out of जो छोटे छोटा प्रोजेक्ट करते समय छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल्स थे. पेंट का ढक्कन है, छोटे छोटे प्लाईवुड के चिप्स है, रियली रैंडम थिंग्स. द यूज ऑफ FRP ग्रिड एंड द पार्टीशंस में हमने so there's this brand that makes plywood from agriculture waste. They make plywood from rice husk. So it is fireproof, termite proof, easily bendable. So partitions में हमने वो भी बहुत use किया था. So this was the only new material that we had to source. द लाइट्स ऑल्सो यू सी, द लाइट्स में भी हमने जो क्लाइंट के पास में एक्स्ट्रा पाइप्स पड़े थे बहुत साल से जो यूज़ नहीं होते, वो भी हमने क्लाइंट से ही लेके बनाए. द द एक्रेलिक पाइप दैट यू सी नाउ, दैट इज ऑल्सो सोर्स्ड फ्रॉम अ कबाड़ी खाना. सो दीज एक्रेलिक पाइप्स बेसिकली जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो ये एक्रेलिक पाइप्स के ऊपर रोल किया जाता है. सो दैट इज दैट. So again, the director's room was designed in a way that the whole patra was used for the partition, and this is the door, so it opens up. Again, one more example of our tire sofa. So the other project that we did was for a company that refurbishes mobile phones and also repairs a lot of electronic wastes, electronic things. So they had a lot of electronic wastes. So, there were a lot of chips, random chargers, fans, really random wires. So, this was a podcast room, a room designed for them. So, everything you see here, again, other than the flooring and lighting, everything was designed from their own waste. So, the whole wall in here was made out of circuit boards. Used circuit boards. This is a tin, वो कैरबा आता है ना ऑयल का, बड़ा सा मेटल का. दिस इज दैट. सो रियली बेसिक थिंग्स, बट रियली पुटिंग, you have to put a lot of creativity while using waste materials. So now, for architects and interior designers, these are some of the most used materials. But you should understand one thing, that ये सारे मटेरियल्स का आज क्या सिचुएशन है. लाइक रेड ब्रिक्स, एवरीवन लव्स रेड ब्रिक्स, इवन आई लव रेड ब्रिक्स. बट रेड ब्रिक्स आते कहाँ से? रेड ब्रिक्स आते हैं मड से, सॉइल से. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस क्यों अपनी रिवर्स खराब हो रही है इज बिकॉज हम वो फाइन सैंड यूज करते हैं, हम वो मिट्टी यूज करते हैं. आज आफ्टर वाटर, मिट्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. एंड द वर्ल्ड की सिचुएशन इतनी ख़राब हो रही है कि मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, बट फिर भी हमें मिट्टी से ही ये ब्रिक्स बनानी है. एंड अगेन नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज कि अभी रेड ब्रिक्स का ट्रेंड आ गया है.
So people are using it more extensively. Even concrete में भी जब we use the aggregators, वो फाइन सैंड कम्स फ्रॉम रिवर बेड, और वही रिवर बेड को आप उसमें से सैंड निकालते हो और वही रिवर फिर ड्राई हो जाती है. देर आर सैंड माफियाज नाउ इन द वर्ल्ड, यू नो. सो how so there are companies who are replacing these aggregators now. For cement also you can use different aggregators. There are a lot of options. Fly ash होता है एक, fly ash power plants generate करते हैं, so you can use that, you know, to replace the sand. So there are a lot of options. Steel, so steel generation में भी you know, there is a lot of pollution. So we can design the whole structures and things in a way that, you know, the whole metal, the steel can be easily be dismantleable. Then paint, आज पेंट इंडस्ट्रीज बहुत वाटर पोल्यूशन कर रही है, यू नो, केमिकल बेस्ड पेंट्स. सो वी कैन स्टार्ट डिसाइडिंग कि ओके, यू नो, लेट्स do paints that are, you know, less harmful to the environment. So there are a lot of small decisions. Wood, I know architects and interior designers, they love wood. I'm sorry, but it is the most technically unsustainable material. On one side, we talk about, you know, save trees, grow more trees. And on the other side, you know, for your table and wall paneling and your chairs and everything, you want to cut trees, जिसपे, you know, कितने हजारों हजारों क्रीचर्स ने अपना उसको घर बनाया हुआ है. सो एक तरीके से वुड कोई, इन माय लैंग्वेज, वुड इज नॉट अ वेरी सस्टेनेबल मटेरियल. So as designers, like as architects and product designers, we have to slowly find a replacement for wood. And there are people who are trying to work towards that. It's not easy, but the love for wood has to come down now, because सांस लेने को नहीं होगा तो फिर क्या, वो वुड पे थोड़ी अपन सांस लेंगे, राइट? देन ग्रेनाइट है, मार्बल, द अपन आज मार्बल लोगों को इतना अच्छा लगता है, वो इटालियन मार्बल. वो इतने हजारों किलोमीटर से दूर से अपन मार्बल सोर्स करके अपने घरों में लगाते हैं. अरे आप अपना लोकल मटेरियल देखो. फॉर एग्जांपल, गुजरात में कोटा स्टोन इज वेरी फेमस. सो नाउ आर्किटेक्ट्स डू दैट. बट यू नो, एज डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स, क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो वो गौरी खान का घर देख के बोलेंगे, वाह, मुझे तो ये इटालियन मार्बल ऐसा ही चाहिए. बट यू एज आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स हैव टू इन्फ्लुएंस के, you know, what is right and what is wrong. So these are really small things जो we have to start somewhere. So circular design in our system, अगर हमें as, you know, creators वो करना है, तो, you know, we have to do better designing. You know, your products have to be designed in a way that they can be reused or remanufactured or re-repaired by you itself, or some random, you know, skilled labor can also repair it. So you have to design products that can be reused in a way के वो या तो अपना फंक्शन completely चेंज कर दे, या तो वो कोई रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में जा पाए. Then we have to make sure the sourcing is right of the materials. We have to start collaborating with people, like how I try to source the plywood that was made out of rice husk. So you know, you have to, the more collaborations you do in your projects, the better it is for circular design. So I would like to end by saying that you have to go beyond trends. You have to go beyond trends. आज ये ट्रेंड में है इसलिए हम ये कर रहे हैं, आज वो ट्रेंड में है इसलिए हम ये कर रहे हैं. यू नो, अगर हम ट्रेंड फॉलो करते रहेंगे तो मैनकाइंड पूरा हिस्ट्री हो जाने वाला है बहुत जल्दी. सो आपको वो कॉन्शियसली प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा. आपको, आप घर भी बनाते हैं तो कॉन्शियसली करना पड़ेगा. भले ही अपने क्लाइंट्स, आपके क्लाइंट्स कुछ बोले ना बोले, बट यू हैव टू पुश फॉर थिंग्स that are important for circular design. And circular design, अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तो द वर्ल्ड इफेक्ट तो आप लोग देख ही रहे कि हाउ व्हाट इज हैपनिंग टुडे. So, unless and until you don't practice, this will not go at a scale. See, circular design का इफेक्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उसकी स्केलेबिलिटी नहीं आएगी. मैंने एक ब्रांड चालू कर दिया, मैं 4 टायर को सोफा बना रहा हूँ, मैं थोड़े बहुत प्लास्टिक पाइप को यूज़ करके 4-5 लैंप बना रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है. बट द इम्पोर्टेंट इज़ कि इसको हम एक स्केलेबिलिटी पे लेके जाएँ. द मोर प्रोडक्ट्स यू डिज़ाइन, द मोर इंटीरियर्स आर डिजाइंड इन अ वे कि जिसमें आपने रिसाइकल चीजें यूज करी है, तो ही इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म आएगा. प्लस इट शुड बी कूल. यू नो आप एक तरह के प्रोडक्ट्स देखोगे तो यू अनलेस एंड अनटिल वी डोंट से दैट दिस इज मेड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, पीपल डोंट अंडरस्टैंड. सो रिसाइकलिंग और ये सब कूल होना चाहिए, और आज कूल ही चीजें चलती है. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वीगन लेदर एंड एवरीथिंग, राइट? सो वीगन लेदर अब क्यों फेमस हो गया है? क्योंकि कोई एक्ट्रेस ने कभी किधर यूज कर लिया है या कोई हीरो ने यूज कर लिया, सो नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट. एंड अनफॉर्चुनेटली अपनी इंडस्ट्री में ये आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग में सस्टेनेबिलिटी अभी तक कूल नहीं हुआ है. सो ट्राई टू फाइंड आउट वेज टू मेक सर्कुलर डिजाइन कूल. अगर कल को शायद आई डोंट नो आजकल कौन सा फेमस एक्टर है कोई इंडिया का, कौन चल रहा है, हाँ, रणवीर सिंह. सपोजिंगली रणवीर सिंह ने सर्कुलर डिजाइन के बारे में बात कर ली, तो एकदम से द होल इंडस्ट्री विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. सो वी हैव टू मेक श्योर कि योर डिजाइन्स आर सो कूल कि people talk about it. And I am today I am getting this opportunity to talk about this is because my designs are cool. you know और एल सर्कुलर डिजाइन का टॉपिक ही नहीं होता यहाँ पे. ठीक है. सो start working towards circular design in some or the other way. Even if you start implementing by 1% in your projects, it will bring a big change, it will inspire, and it will influence people. Thank you. Thank you, Anurag sir, for sharing your expertise and valuable insights. And thank you everyone who attended this session.